कहानी की शुरुआत एक घने और अंधेरे जंगल से होती है। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी डरावनी हवेली थी। हवेली की दीवारें बहुत पुरानी थी और टूटी हुई थी, लेकिन अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। हवेली के ऊपर बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। ये जंगल साधारण नहीं था और ये हवेली तो और भी खतरनाक थी। लोग कहते हैं इस हवेली में ऐसा कुछ है जिसे समझना इंसानों की बस की बात नहीं। जो भी इसके करीब गया वो या तो लौटकर नहीं आया या आया भी तो कभी पहले जैसा नहीं रहा। हवेली में खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अचानक दरवाजे के पीछे से एक परछाई गुजरती है। तभी तीन दोस्त आरव, तानिया और आदित्य जंगल के रास्ते से होते हुए हवेली की ओर बढ़ रहे थे। रात का समय था, उनके हाथों में टॉर्च थी। उनकी बातचीत से पता चल रहा था कि वे इस जंगल और हवेली की सच्चाई जानने आए हैं। आरव ने कहा, कितने ही लोग कहानियां बना लेते हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता कि कोई बरहम पिशाच नाम की चीज हो सकती है। तानिया डरी हुई आवाज में कहा, आरव, अफवाहें यूं ही नहीं फैलती। गांव वालों ने कहा था कि ये जगह शापित है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य ने कहा, तुम्हें पता है ना, पिछली बार यहाँ जो आया था वो पागल हो गया था। उसने खुद अपने ही परिवार पर हमला कर दिया था। आरव ने हंसते हुए कहा, पागल लोग ऐसे ही बहाने बनाते हैं, देख लेना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बस ये सब कहानियाँ थी। वे हवेली के करीब पहुँचते हैं। वहाँ का माहौल अजीब था। ठंडी हवा चल रही थी और सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के गेट पर लगी जंजीरें टूटी हुई थी। तीनों दोस्त हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा करता था। फर्श पर खून के धब्बे और राख बिखरी पड़ी हुई थी। एक कोने में पुरानी किताबें और यंत्र था। तानिया ने चारों तरफ देखकर कहा, मुझे तो यहाँ एक पल भी रुकने का मन नहीं कर रहा, ये सब कुछ सही नहीं लग रहा। आदित्य ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, ये जगह सच में डरावनी है। आरव ने कहा, तुम दोनों डरना बंद करो, अगर कुछ है तो वो हमें यहाँ नहीं डराएगा। हमें पता लगाना होगा कि ये सारी बातें सच है या सिर्फ मनगढ़ंत। वे तीनों अलग अलग दिशा में जगह को अच्छे से देखने लगते हैं। तानिया एक पुरानी किताब उठाती है जिसमें अजीब तांत्रिक मंत्र लिखे थे। किताब के पन्ने खून से सने हुए थे। आदित्य एक दीवार पर बने अजीब निशान को देख रहा था। आरव बीच में रखे तांत्रिक यंत्र को छूता है। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। हवेली के अंदर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। हवा अपने आप तेज हो जाती है। दीवारों पर बने चित्र जैसे जिंदा हो उठते हैं। तानिया के हाथ से किताब छूटकर जमीन पर गिरती है। तानिया ने घबराते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। आरव ने कहा, शांत रहो, ये सब हमारी कल्पना है, यहाँ कुछ नहीं है। तभी हवेली के दूसरे कमरे से किसी के चलने की आवाज आती है। तीनों चौंक जाते हैं। वे उस दिशा में बढ़ते हैं। वहाँ एक दरवाजा था जो अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। अंदर एक बड़ा सा कमरा था। आदित्य ने कहा, इस कमरे में इतनी अजीब सी ठंड क्यों है? कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों तरफ राख और खून के निशान बने हुए थे। ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी जिसकी लौ अजीब तरीके से कांप रही थी। तानिया ने डरते हुए कहा, हमें इसे नहीं छूना चाहिए, ये किसी तरह का तांत्रिक जाल है। आरव ने कहा, जो भी है, अगर यहाँ कुछ छिपा है तो वो इसी के अंदर है। आरव ताबूत की ओर बढ़ता है। तानिया और आदित्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरव नहीं मानता। जैसे ही वह ताबूत का ढक्कन हटाता है, पूरा कमरा काले धुएं से भर जाता है। एक तेज चीख सुनाई देती है जो उनके कानों को चुभती है। जैसे ही धुआं छटता है, ताबूत के अंदर एक भयावह आकृति प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल थी, दांत खून से सने हुए थे और उसके चेहरे पर अजीब निशान था। वो धीरे धीरे उठता है और आरव की ओर देखता है। तुमने मुझे जगाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। कमरे की दीवारें हिलने लगती है। हवेली में रखी हर चीज टूटने और गिरने लगती है। बरहम पिशाच के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। आरव, तानिया और आदित्य डर के मारे भाग नहीं पा रहे थे। तानिया चीखते हुए बोली, हमें यहाँ से भागना होगा। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा
खुद ब खुद बंद हो जाता है। ब्रह्म पिशाच हवा में तैरता हुआ उनके सामने आता है, उसकी आवाज गूंजती है, अब तुम सब मेरी दुनिया का हिस्सा हो, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अचानक तानिया की आंखें ऊपर की ओर पलट जाती है और वह बेहोश हो जाती है। आदित्य उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्रह्म पिशाच उसकी ओर बढ़ता है। आरव पूरी हिम्मत जुटाकर एक पुरानी दीवार से टंगी हुई तलवार उठाता है और ब्रह्म पिशाच की ओर लपकता है। आरव तलवार से ब्रह्म पिशाच पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तलवार उसके शरीर को छूते ही राख बन जाती है। ब्रह्म पिशाच जोर से हंसने लगता है। अचानक हवेली के अंदर की सभी रोशनी गुल हो जाती है और गहरा अंधेरा छा जाता है। तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, अब शुरू होगा असली खेल, ब्रह्म पिशाच ने कहा। अंधेरे में सिर्फ ब्रह्म पिशाच की लाल आंखें चमक रही थी। अचानक एक तेज चीख गूंजती है। क्या आरव, तानिया और आदित्य इस हवेली से बच पाएंगे या ब्रह्म पिशाच की ताकत उन्हें अपना शिकार बना लेगी? जानने के लिए देखिए मेरा अगला एपिसोड।